ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10 यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था लैंडिंग फंक्शन ऑफ बैंक। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो मैंने फाइनली उस पर अपलोड कर दिया है और आज हम लोग इसका जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है ना, उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूंगा। बट हाँ, बहुत लोग का मुझे कमेंट आ रहा था कि जो मेरे नोट्स हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए, जो मैंने नोट्स बनाए थे सारे चैप्टर्स के लिए ना, वो नोट्स आप लोग लेना चाह रहे थे। तो मैंने अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बट बहुत बच्चे उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैं बेनिफिट्स कुछ अच्छे से, उसको और अच्छे से डिज़ाइन किया है, बुक्स को और अच्छे से कुछ चीज़ें फंक्शन प्रोवाइड करके मैंने अपने प्रोडक्ट सेक्शन में डाला है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। edugrown.in पे विजिट कीजिए, स्कूल वाले पार्ट में जाइए। यहाँ पे आप एनसीईआरटी स्टफ में ना क्विक रिवीजन नोट्स में जाएंगे तो फ्री में भी चीज़ें को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप पीडीएफ वगैरह में डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो अवर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की ये बुक दिख रही होगी। आप बहुत ईजिली इसको 150 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है। और हमने इसको सारे चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स अपलोड कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आप चेकआउट जरूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यूनिट 2 लैंडिंग फंक्शन ऑफ बैंक का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, बैंक जो प्रोवाइड करता है फंड बेस्ड फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड लोन फैसिलिटी, ये हमने डिस्कस किया था। साउंड लैंडिंग की प्रिंसिपल्स देखे थे, मतलब लैंडिंग एक्टिविटीज को और अच्छा बनाने के लिए जो बैंक अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, वो हमने देखा था। टोटल 6 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 5 बेसिक प्रिंसिपल फॉर लैंडिंग, जिसको हम लोग 5 C's भी कहते हैं। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एडवांसेस की बात करें तो टाइप ऑफ एडवांसेस में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया था और इनके टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, कि सिक्योर्ड लोन कितने टाइप के होते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन अगेंस्ट बैंक फिक्स डिपॉजिट, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट अदर सिक्योरिटीज, व्हीकल्स लोन, लोन फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये सारी चीजें आ गई थी। वहीं अनसिक्योर्ड में हमने डिस्कस किया था पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 ना यहां से चालू करने वाले हैं। पार्ट 2 हम लोग चालू करने वाले हैं एडवांस को थोड़ा और तरीके से। तो देखो, हम लोग एडवांसेस पढ़ने वाले हैं। जनरली इस चैप्टर में सेकंड पार्ट है एडवांसेस। एडवांसेस यहाँ 4 टाइप के हैं। ठीक है, एक लोन, दूसरा है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल परचेस्ड या जिसको डिस्काउंटेड कहते हैं। ये टोटल 4 टाइप के एडवांस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लोन में के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले कुछ फीचर्स देखते हैं बैंक लोन का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैंक लोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना। ठीक है, तो बैंक लोन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला है कि जो बैंक लोन है, थोड़ा सा मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूं, अभी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला फीचर से वो क्या कह रहा है कि अ बैंक लोन में आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिक्योर्ड लोन सिस्टम क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन सिस्टम क्या होता है। हमने जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बैंक ये प्रोवाइड करता है कि सर्कमस्टेंसेस कैसा है, मतलब कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से भाई सिक्योरिटी को चीजें रखकर उसको लोन देना है या दोस्ती निभा के लोन दे देना अनसिक्योर्ड मेथड से। ठीक है, सेकंड है द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन सच अ लोन में बी आइदर एट फिक्स्ड रेट और एट वेरिएबल रेट। अब बैंक लोन दे रही है, उसके लिए जब आप, जाहिर सी बात है, अगर कोई बैंक आपको कोई लोन दे रहा है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो आपसे लेगा, है ना। जब आप वो लोन का अमाउंट वापस करोगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ, नहीं तो क्या फायदा, मैंने आपको 100 रुपए दिया, 100 रुपए आपने मुझे वापस कर दिया, क्या फायदा मेरा इसमें। मैं अगर आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा भाई अगर अगले महीने तू मुझे 100 रुपए लौटाएगा, उसके साथ 10 रुपए इंटरेस्ट देना। तो अगले महीने जब वो मेरे पास आएगा तो मेरा 100 रुपए वो तो आ ही गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा भी आ गया और मेरे पास हो गया 110 रुपए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है बैंक का ना, ये या तो फिक्स होता है या ये वेरिएबल करता रहता है, डिपेंड्स ऑन लोन टाइप।
ठीक है। इफ मॉर्टेज लोन इज टू बी ऑब्टेन्ड, मतलब अगर आप कुछ किसी तरीके का हाउसिंग या ऐसे कुछ घर खरीदने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उस लोन को लेने के लिए जो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फीस की बात करें या इंस्पेक्शन फीस की बात करें या सर्चिंग फीस की बात करें, वो भी कभी कभी देना पड़ता है। तो ये कुछ फीचर्स थे बैंक के, ठीक है। अभी हम लोग एडवांटेजेस ऑफ बैंक लोन के कुछ एडवांटेजेस और बैंक लोन के डिसएडवांटेजेस लेते हैं। लोन लेने से क्या एडवांटेजेस होता है, और स्पेशली बैंक से लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए बहुत लोग हैं, पड़ोसी भी लोन दे देगा, रिश्तेदार भी लोन दे सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेने का क्या फायदा है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो द लोन कैन बी इजिली प्रोक्योर्ड, मतलब बहुत आसानी से आप लोन ले पाएंगे बैंक से, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। द लोन कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, जो आपका लोन आप लोगे वो शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म भी लोन हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन इज टैक्स डिडक्टिबल, ठीक है। जब आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, है ना, जैसे अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया, तो आप जब मुझे 100 रुपए वापस करोगे ना, तो कुछ ना कुछ टैक्स कटेंगे, बट जब आप उसका जो एक्स्ट्रा 10 रुपए इंटरेस्ट वाला पैसा दे रहे हो ना, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ये पहले 3 एडवांटेजेस हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सम बैंक लोन कैरी रीपेमेंट पेनाल्टी, मतलब अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो बैंक कभी कभी उसमें कुछ ऐसे पागल बैंक होते हैं जो पेनाल्टी वगैरह ठोक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैंक से बच के रखना है, तो मैक्सिमम बैंक वाले करते हैं कभी कभी। बोरोइंग टू मच फ्रॉम बैंक कैन लीड टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट लोन ले लेते हैं बैंक से, छोटा अमाउंट लिए फिर थोड़ा और ले लिए फिर थोड़ा और ले लिए, तो इसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि फिर हो सकता है कि आप चुका भी ना पाओ, पैसा वापस भी ना कर पाओ, बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। एंड इन मोस्ट केसेस द बैंक डज नॉट डिसबर्स द होल अमाउंट ऑफ लोन अप्लाइड फॉर, है ना। मान कभी कभी क्या होता है, आपने मान लो 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया कि 10 लाख रुपए आपको लोन चाहिए, बट लोन आपका जो बैंक है वो आपको 10 लाख रुपए नहीं दिया, उसने सिर्फ आपको 9,30,000 रुपए ही दिया, है ना, 9.3 के आसपास दिया। बाकी का बोला कि भाई 10,000 रुपए मैंने ये चार्ज लिया, 5,000 रुपए ये चार्ज, 2,000 रुपए ये चार्ज जोड़ के ऐसा कर दिया, है ना। तो आप जो अमाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, कभी कभी बैंक वो अमाउंट आपको नहीं दे पाती है, उससे कम ही देती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं बैंक लोन के, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक लोन की बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड के हिसाब से, मतलब अगर आप लोन लिए हो, है ना, मैंने आपको लोन दिया, तो आपने जो लोन लिया आप मुझे वो शॉर्ट टर्म में भी लौटा सकते हो, 2-3 महीने बाद भी, मीडियम में भी 8-9 महीने बाद, या लॉन्ग टर्म 10 साल बाद भी लौटा सकते हो, ठीक है। तो लोन शॉर्ट टर्म लोन किसको कहा जाता है, इसको देखिए। शॉर्ट टर्म लोन यानी लोन फॉर पीरियड अप टू 1 साल के लिए अगर आप हमसे कोई लोन लिए हैं तो इसको शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने 1 साल से 5 साल के बीच का लोन ले रखा है तो इसको मीडियम टर्म लोन कहा जाता है, और अगर आपने 5 साल से ज्यादा का लोन ले रखा है तो इसको लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। क्या हो गया कि भाई मुझे पैसा दे, मैं 10-5 साल बाद लौटाऊंगा, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहला जाएगा। ये कैटेगरी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन, वो भी कॉर्पोरेट के केस में, मतलब जो कंपनीज वगैरह होती है, पर्सनल नहीं, कॉर्पोरेट के केस में शॉर्ट टर्म लोन क्या है। The short term facilities are repayable within a year। तो अभी हमने देखा शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, 1 साल तक के लिए ही वैलिड होता है, 1 साल के अंदर आपको अपने लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन आर डिसऑनर्ड एज अ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट बिल डिस्काउंटिंग लिमिट, ये सारी चीजें। मतलब इसमें हम बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन के केस में ना वर्किंग वाली चीजें सही नहीं रहती है ना। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब हमने कंटिन्यू पैसा ले रहे हैं, उससे तुरंत काम कर रहे हैं, लोन चुका दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तुरंत काम कर रहे हैं, लोन चुका दे रहे हैं। तो इस केस में ये फैसिलिटी अच्छी होती है कुछ केस में, बट समटाइम नॉट, ठीक है। फिर हम वही नॉन फंडेड फैसिलिटीज की बात करते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट देना, बैंक एज ए गारंटर बनना, ये सारी चीजें भी शॉर्ट टर्म लोन वगैरह में स्पेशली कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। फिर हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, कॉर्पोरेट के केस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके केस में लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो रीपेबल, एक तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि 5 से 7 साल में आराम से वो लॉन्ग टर्म आराम से अपना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आएगा फिर उसको लौटाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टिंग इन लैंड बिल्डिंग, मतलब लॉन्ग टर्म लोन वो इसलिए लेते हैं ताकि उनको जो भी चीजें चाहिए, उनको जमीन चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए या मशीनरी के पास चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन वो हेल्प करता है उनको, ठीक है। रीपेमेंट स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट फ्यूचर, है ना। पेमेंट को रीपेमेंट कैसे करना है,
लॉन्ग टर्म अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो किस तरीके से पैसे को वापस करना है बैंक को, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट फ्यूचर के कैश फ्लोज पे। ये भी एक अच्छा है कि जो कंपनीज के लिए। फॉरेन करेंसी लोन आर आल्सो ग्रांटेड फॉर द अबव पर्पस। इसी लॉन्ग टर्म ये भी आपको हेल्प करता है फॉरेन करेंसी लोन लेने में भी, अगर आपने ले रखा है तो ये सारी चीजें आपको फायदा होगा कॉर्पोरेट केस। वहीं शॉर्ट टर्म लोन अगर हम नॉर्मली बात करें, देखो शॉर्ट टर्म लोन आर डिजाइंड फॉर शॉर्टर रिपेइंग ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जैसे 1 साल के अंदर आपको लोन का अमाउंट चुका देना है। वहीं शॉर्ट टर्म लोन आर टू बी रीपेड क्विकली एंड मे बी प्रोवाइडेड फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गया, या आपको होम को अपने रिनोवेट करना है, इंप्रूव करना है, ऑटो रिपेयर कराना है, क्लियरिंग स्मॉल छोटे छोटे डिबेट्स को क्लियर करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन अच्छा होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, तो यहां पे शॉर्ट टर्म लोन डू नॉट यूजुअली रिक्वायर कोलेटरल, तो आपको कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ आपको अपना कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई गिरवी रखने की चीजें जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्ट टर्म लोन बड़ी आसानी से आपको CBIL सिविल कोड के हिसाब से मिल जाता है। शॉर्ट टर्म लोन आर ग्रांटेड इन सेवरल डेज और इवन रिटन आवर्स, है ना, तो ये सेवरल डेज के लिए भी है और रिटन आवर्स कुछ घंटों के अंदर भी आपको ये चीजें जो है ना इजीली मिल जाता है, एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा, या कुछ घंटों में भी आपको ये लोन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायर लिटिल, बहुत कम पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, बहुत कम पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड मनी व्हेन वन फील्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड नीडेड, आपको कैश में चाहते हो तो कैश में आपको तुरंत ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, विथ शॉर्ट टर्म द बोरोवर डज नॉट बर्डन हिमसेल्फ इफ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, है ना, तो शॉर्ट टर्म बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है ना कि भाई लॉन्ग टर्म तक पैसा भरते भरते लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत कम टाइम में भी पैसा रीपे करके चुका सकते हैं। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, है ना, ज्यादा इस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है शॉर्ट टर्म लोन। वहीं लॉन्ग टर्म लोग जैसे अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो तो हो सकता है आपका 5% या 6% ही इंटरेस्ट लगा, बट वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म लोगे तो हो सकता है 1% या 2%, तो लॉन्ग टर्म कभी कभी फायदा हो जाता है। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म लोन आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव एज द शॉर्ट टर्म लोन आर नॉट सिक्योर्ड बाय कोलेटरल, कोई कोलेटरल वगैरह नहीं लिया जाता है, सो द लेंडर चेंजेस हायर इंटरेस्ट रेट, वो अपने इंटरेस्ट रेट को बदल सकता है मन के हिसाब, ये सारी चीजें दिक्कत हो जाती है। द लैंडर मतलब जो आपको लोन दे रहा है ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज लाइकली टू इन्वेस्टिगेट द क्रेडिट हिस्ट्री, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देने से पहले सिविल कोड को इन्वेस्टिगेट करेगा एंड बोरोवर के, एंड इट विल बी ऑफर्ड ओनली व्हेन इट इज फाउंड सेटिस्फैक्टरी, और ये लोन तभी आपको देगा जब आपका सिविल कोड अच्छा हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन आर ग्रांटेड फॉर ए स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, बहुत कम अमाउंट के लिए शॉर्ट टर्म जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख के लिए तक के लिए शॉर्ट टर्म लोन आपको दिया जाता है। इससे ज्यादा पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन नहीं देते हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी चुका भी तो नहीं पाओगे, बिजनेस तो नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी, ठीक है, कि चुका पाओ 1 साल के अंदर। नेक्स्ट है टर्म लोन की बात करते हैं, तो फीचर्स ऑफ टर्म्स लोन। ठीक है, टर्म लोन इज अ पार्ट ऑफ डिबेट फाइनेंसिंग ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल संस्था के लिए। द बेसिक फीचर्स ऑफ अ टर्म लोन, पहली तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टर्म लोन आर सिक्योर्ड लोन्स, आप एक तरीके का सिक्योर्ड लोन है। एसेट्स विच आर फाइनेंशियली थ्रू टर्म लोन सर्व एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड द अदर एसेट्स ऑफ कंपनी सर्व एज कोलेक्टर सिक्योरिटी, दोनों की तरह काम करता है। Obligation, interest payment and repayment of principal on term loan is obligatory on the part of borrower। ठीक है, आपके पे डिपेंड करेगा कि आप किस रेट से ले रहे हो। ठीक है, whether the firm is earning a profit or not, term loan are generally repayable over a period of 5 से 10 साल के अंदर आपको जनरली रीपेम करना पड़ जाता है। वहीं पे इंटरेस्ट की बात करें तो टर्म लोन कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में देख रहे थे कि जो रीपेबल इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट था वो कम ज्यादा हो रहा था अकॉर्डिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बट यहाँ पे टर्म लोन में ना चीजें फिक्स होती, एक बार भले 5 साल 10 साल बाद दो, एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया गया तो फिक्स हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे नेगोशिएबल वाला काम नहीं होता। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कोवेलेंट मतलब बिसाइड एसेट सिक्योरिटी के अलावा बात करें, द लैंडर ऑफ द टर्म लोन इंपोजेस अदर रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेंट ऑल्सो। एग्जाम्पल, लैंडर आस्क द बोरोवर टू मेंटेन अ मिनिमम एसेट्स बेस, है ना। अब आप लॉन्ग टर्म लोन ले तो आपको बोरोवर बोलेगा कि भाई आप अपने अकाउंट में मिनिमम 50,000 तो रखना ही रखना है। जैसे मान लेते हैं ये आपका अकाउंट है, ठीक है, आपने कितना 10 लाख रुपए का लोन लिया है 10 साल के लिए,
ठीक है, हर महीने आपके थोड़े थोड़े पैसे कट रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए हर महीने आपके 50,000 रुपए कट रहा है, तो जो आपका जो लैंडर होगा, जो आपको लोन दे रहा होगा, वो आपको एक मिनिमम बैलेंस का बोल देगा रखना है, कितना, 10,000 रुपए तो आपको रखना ही रखना है ना, ताकि कभी कभी ज्यादा काट लें, कम काट लें, नॉट, ये कोई रूल नहीं रहता ज्यादा काट लें, यही ताकि वो हर महीने इजिली निकाल पाए, ऐसा ना कोई महीना मिस हो जाए तो पेनाल्टी लग जाए, ये सारी चीजें आती। फिर कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो टर्म लोन में भी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट अ ऑप्शन, टर्म लोन को आप एज ए इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म लोन कंडीशन लेट डाउन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जो भी जिस भी संस्था का जो भी टर्म लोन देने की कैटेगरी है उसके हिसाब से आप अपने टर्म लोन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं इक्विटी के केसेस में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं टर्म लोन का एडवांटेजेस क्या है। तो टर्म लोन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। द एडवांटेजेस ऑफ टर्म लोन आर एज फॉलो। पहला तो टर्म लोन बहुत सस्ता होता है, चीप, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, टैक्स बेनिफिट होता है, कोई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है। फ्लेक्सिबल होता है, टर्म लोन आर नेगोशिएबल लोन बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर, दोनों बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई फिक्स कर दो मेरा पैसा, मैं इतना ही दे पाऊंगा, मैं 12% ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इंटरेस्ट, दोनों आपस में बहस करके एक फिक्स कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट। कंट्रोल होता है, सिंस टर्म लोन रिप्रेजेंट डिबेट फाइनेंसिंग, द इंटरेस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट डिल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो था ना, ये जो हमने देखा था, ये सारे पॉइंट्स देखे थे, ये हमने बोरोवर के केस में देखा था, बोरोवर के लिए क्या एडवांटेजेस होता है टर्म लोन का। वहीं जो लैंडर है, लैंडर के हिसाब से क्या एडवांटेजेस, तो इस लैंडर के हिसाब से जो दे रहा है वो एक सिक्योर हो रहा है ना। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल संस्था अगेंस्ट सिक्योरिटी, दस टर्म लोन आर सिक्योर्ड लोन। ठीक है, वो किसी ना किसी सिक्योरिटी रखकर आपको देता है टर्म लोन, दैट्स वाई ये सिक्योर्ड होता है। रेगुलर इनकम, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बोरोवर टू पे द इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन, हेंस द लेंडर हैज द रेगुलर एंड स्टडी इनकम। ठीक है, ये सबको नहीं दिया जाता है। अगर आपका एक रेगुलर जॉब वगैरह है, हर महीने आपके पास 50,000 60,000 रुपये आपके बैंक में आ रहा है, तो 5-10 हजार रुपये उसमें से कटता रहेगा हर महीने, तो क्या दिक्कत है। तो एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक में रहना ही रहना चाहिए, रेगुलर इनकम होना आपका बहुत जरूरी है, तभी वो आपको देगा। कन्वर्जन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट ऑन कन्वर्शन ऑफ टर्म लोन इनटू इक्विटी, हमेशा आपको इंसिस्ट करते रहेंगे लेंडर्स की, अगर आप चाहते हो तो शेयर में दीजिए, हमारे बैंक में शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर हमारे बैंक का शेयर बढ़ेगा तो हम आपको उसमें और बेनिफिट देंगे, ऐसी ऐसी चीजों में करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। बोरोवर के पर्सपेक्टिव से टर्म लोन का डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ऑब्लिगेशन पहला है। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बोरोवर, फेलियर टू मीट दिस पेमेंट राइज अ क्वेश्चन ऑन द लिक्विडिटी पोर्शन ऑफ द बोरोवर एंड इट एक्सेस टू बी स्टेप। ठीक है, इसका मतलब होगा कि आप किसी न किसी स्टेट में फंस जाओगे, क्योंकि बार बार आपको ईयरली की बात कर रहे हैं, ईयरली आपको उसको रीपेमेंट करना है, हर साल या हर महीने आपको एक ना एक पैसा आपको देते रहना है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आप डिबेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, आपको कुछ और उस टाइम इस महीने आपको उस पैसे की जरूरत कहीं और है, बट आपको वो लोन चुकाना है। तो ऐसी सारी चीज़ों में थोड़े से डिसएडवांटेजेस है इसका, फिक्स रहता है, देना है, देना ही देना है, कुछ भी हो जाए तो आपको हर महीने इतना देना है तो देना है ना। रिस्क की बात करें, बहुत ज़्यादा रिस्की भी कभी कभी हो जाता है हमारा टर्म लोन, लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ डिबेट फाइनेंसिंग, टर्म लोन ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क को भी इंक्रीज कर देता है। जैसे डिबेट फाइनेंसिंग, अगर आपको कर्ज लिया है आपने, है ना, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप और भाई क्या पेनाल्टी दे देकर आप क्या और डिबेट ट्रैप में फंसते जाओगे, तो ये रिस्क भी हो जाता है। इंटरफेरेंस की बात, इन एडिशन ऑफ टू कोलेटरल सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टिव कोवेलेंट आर आल्सो इम्पोज्ड बाय द लैंडर व्हिच लीड टू अननेसेसरी इंटरफेस इन द फंक्शनिंग ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे रखा है, लेंडर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं से आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई आपको पैसा हर महीने चुकाना ही चुकाना है, अदरवाइज वो सामने वाला कुछ ना कुछ एक्शन ना ले। ये मन में एक टेंशन ऐसा बना रहता है टर्म लोन। ठीक है, वहीं हम लेंडर के केस में अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नेगोशिएटिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह नेगोशिएट करना पड़ जाता है अपने बोरोवर के साथ। लेंडर जो बोरोवर दोनों बैठ के, नहीं मैं 10, नहीं मैं 9 दूंगा, नहीं मैं 8% दूंगा इंटरेस्ट, तो बहुत ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सम टाइम इट इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेंडर। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो लाइक अदर सोर्स ऑफ डिबेट फाइनेंसिंग की बात करें, द लेंडर ऑफ टर्म लोन डू नॉट हैव एनी राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी।
ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ ग्रांटिंग एडवांसेस। ठीक है, ग्रांटिंग, इसमें कैश क्रेडिट आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कैश क्रेडिट के बाद ओवरड्राफ्ट। ठीक है, दो चीज देखेंगे एडवांसेस में। ओके, तो कैश क्रेडिट सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ग्रांटिंग एडवांसेस में हम लोग सबसे पहले कैश क्रेडिट को देखते हैं। कैश क्रेडिट का क्या मतलब होता है? कैश क्रेडिट की बात करें या ओवरड्राफ्ट की बात करें, दोनों कुछ हल्का हल्का एक ही तरीके का है। देखो, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एक तरीके का है। ठीक है, फॉर एवेलिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग एट सम को, शॉर्ट टर्म लोन, थोड़ा मोड़ा पैसा या शॉर्ट टर्म के केस में कैश क्रेडिट बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, बोथ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट आर यूज्ड बाय बिजनेसेस। ज्यादातर जो कैश क्रेडिट सिस्टम है लोन का, ये हम बिजनेसेस में यूज करते हैं टू मैनेज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। देखो, डेली जो वर्किंग कैपिटल पैसा आ रहा है जा रहा है, डेली वाला जो काम है ना, उसमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाउएवर दे डिफर ऑन वेरियस, ये बदलता रहता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। लाइक अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट, लाइक सेविंग अकाउंट है आपकी कंपनी का, बिजनेस का, या करेंट अकाउंट है, चार्जेस एंड फीस, अमाउंट कितना ले रहे हो आप, पर्पस किस पर्पस के लिए, क्या सिक्योरिटी आप दे रहे हो, उसका यूज ऑफ उस फंड का काम का यूज क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये सारी चीजों पे भी कैश क्रेडिट डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या क्या फीचर्स होते हैं कैश क्रेडिट का, इसको देखो। तो दिस लोन इज गिवन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, डेली आपको पैसे कहीं ना डेली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि आपका जो सामने वाले से पार्टी से जो पैसा आएगा वो महीने के एंड में आएगा, बट आपको डेली पैसे की जरूरत है, आपको काम करने के लिए, कंपनी रनिंग करने के लिए डेली पैसा चाहिए। हाँ, महीने के एंड में आपको भरपूर पैसा मिल जाएगा, बट डेली पैसा जरूरत पड़ रहा है, इस केस में इसको वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना कैश क्रेडिट लोन सिस्टम बेनिफिट हो जाता है आप। इट इज गिवन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई भी कुछ भी गिरवी रखी है या कोई भी कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे इजीली मिल जाता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, जो आपने लोन अमाउंट लिया है ना, उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ना कि कस्टमर के क्रेडिट पे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कैश क्रेडिट का? तो इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब वर्किंग कैपिटल जो है आपका डेली जो खर्चा है उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो दैट इज बेस्ट है ये। कैश क्रेडिट कैन बी ऑब्टेन वेरी इजिली एंड क्विकली, इजिली आप पैसा निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट चार्ज इज चार्ज ओनली ऑन यूटिलाइज अमाउंट, जो पैसा आप यूटिलाइज करोगे उस पे ही। जैसे क्या होता है कैश क्रेडिट में कि आपके अकाउंट में भले 0 रुपीज है, बट इस केस में क्या करेगा आपका बैंक वाला, आपको एक कैश क्रेडिट अमाउंट फिक्स कर देगा कि 10 लाख रुपए। ठीक है, अब आप 10 लाख रुपए कैश क्रेडिट फिक्स कर दिया, इस 10 लाख रुपए में से अगर आप 5 लाख ही यूज कर रहे हो, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो उस 5 लाख पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ना कि 10 लाख पे। ठीक है, चलिए ये अच्छा चीज है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सच लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी टर्नओवर, आपकी कंपनी कितना टर्म ओवर करवाती है हर महीने, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, टर्नओवर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या आपकी कंपनी का, इन्वेंट्री क्या आपकी कंपनी का, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस टाइप के लोन दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर बैंक कैश क्रेडिट डिस्टर्ब देयर, बैंक की बात करें तो क्योंकि डेली आप पैसा निकाल रहे हो, बैंक से डेली आप अपने काम के लिए पैसा निकाल रहे हो, तो बैंक की जो कैश प्लानिंग होती है ना, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक में कभी कभी हड़ताल पड़ जाते हैं पैसे का। ये सारी चीजें होगी। ओवरड्राफ्ट की केसेस की बात करो, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, लोन आर रिपेबल विद इन अ डेफिनाइट एग्रीड पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड की भाई 10 दिन में, 20 दिन में, इतने दिन में लोन आपको चुकाना ही चुकाना है, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, दे मे बी रिपेबल इन ए पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली रिटर्न, है ना? क्लियर है? अभी हम इसका फीचर्स देखते हैं। ओवरड्राफ्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला है अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, आपको जो भी क्रेडिट लिमिट रखना है ना, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना? एवरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैव एन अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट होता है, रीपेबल ऑन डिमांड एट एनी टाइम। ठीक है, एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रीपेमेंट एज लॉन्ग एज द अमाउंट यूज्ड इज विद इन द ओवरड्राफ्ट लिमिट, बट इट इज रीपेबल ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी। अगर बैंक डिमांड करता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। आपकी एक फिक्स नहीं रहती है कि भाई इतना देना है, इस टाइम पे देना है। बैंक अगर कभी आपसे डिमांड कर रही है तो भाई आपको तुरंत लौटाना पड़ जाएगा। ठीक है, नो मिनिमम मंथली पेमेंट नहीं होती, जितना चाहे अगर पास एक ही बार में पैसा आ गया तो एक ही बार में लौटा दो, जरूरी नहीं है हर महीने इतना 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 ही करके चुकाना रहेगा। क्लियर हो गया? आगे ज्वाइंट बोरोवर अलाउड, अगर आप 2 पार्टनर मिलकर उसको यूज करना चाहते हैं उस पैसे को, तो इजिली आप कर पाए।
ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लाइक फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इजीली पैसे को निकाल के यूज़ कर लेना एंड देन जितना पैसा है उतना दे देना, जरूरी नहीं है फिक्स अमाउंट ही हमको हर महीने देना है या हर हफ्ते देना है। जब भी हमारे पास जो भी पैसा आए हम बैंक को लौटाते जाते हैं और इसमें पता भी नहीं चलता, तो ठीक है। क्विक ओवरड्राफ्ट, क्विक पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, ये एक फायदा होता है। ओवरड्राफ्ट इजीली एंड क्विक अरेंज प्रोवाइडिंग गुड कैश फ्लो, है ना, के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट की बात करो, ओवरड्राफ्ट कैरी इंटरेस्ट एंड फीस, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बैंक तो इंटरेस्ट और फीस लेगी, ऑफ्टन मच हायर रेट देन दो, बाकी लोनों के मुकाबले में ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है। रिकॉल की बात करें, अनलेस स्पेसिफाइड इन टर्म्स एंड कंडीशन द बैंक कैन रिकॉल द एंटायर ओवरड्राफ्ट एट एनी टाइम, कभी भी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा आपसे डिमांड कर सकती है जब उसको जरूरत पड़ जाए। इसमें हैपन यू फेल टू मेक अदर पेमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए आपने बैंक से कोई पैसा लिया है ना, आप उसका काम करने रहे हो, अचानक से बैंक बोलती है भाई मेरे को अभी तुरंत पैसा चाहिए, आप बैंक को वापस करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो पूरा पैसा बैंक को वापस करने की वजह से आपका जो काम है वो अटक जाएगा। ये सिक्योरिटी की बात करें तो ओवरड्राफ्ट में बी सिक्योर्ड बाय द एसेट्स, कुछ ओवरड्राफ्ट सिक्योर रहता है, विच पुट देम एट अ रिस्क इफ यू कैन नॉट मीट द रीपेमेंट, कुछ ना कुछ वो आपसे लेकर ही आपको ओवरड्राफ्ट सिस्टम देते हैं। अगर आप जब भी डिमांड किया वो पैसा नहीं दे पाओगे तो आपने जो भी चीजें रखी है ना कोलेटरल की चीज पे, वो आप रिस्क हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म था। तो आप अभी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन द टॉप लाइन, मतलब सेल, स्टॉक इन ट्रेड और बुक डिबेट, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है कंपनी के। वहीं ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज मोर लाइकली ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑन देयर रिलेशनशिप, बैंक के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें, बिजनेस क्या है, ग्रोथ कितना हो रही है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट, ठीक है। द फंड शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस नीड्स एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, बिजनेस नीड्स के लिए ये लोन लिया जाता है और डेली वर्किंग कैपिटल जो है बैंक कंपनी का उसके यूज के लिए लिया जाता है। यहाँ भी द फंड कैन बी यूज एज पर द रिक्वायरमेंट विद इन नो हार्ड, है ना। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हमारा कैश एंड ओवरड्राफ्ट को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा यार परचेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये टॉपिक भी हमारा रह गया था यार, रात के 12 बज रहे और मेरे को तगड़ी नींद आ रही है, बट ठीक है, आखिरी के 2-3 पेज और बचे हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार जल्दी से आपको ये पढ़ा दें। थोड़ा मैं फास्ट भाग रहा हूँ क्योंकि क्या करें यार, बहुत मुश्किल से, बहुत डिमांड आपका आ रहा था यार इस चैप्टर को बनाने का। कल तो मैं फ्री था तो इसका पार्ट 1 बड़े अच्छे से बना दिया, अब पार्ट 2 बनाने में मेरे को आ रही है बहुत खतरनाक वाली आलस और ऊपर से नींद। आप मेरी आंखें देख के समझ सकते हो कितनी नींद में हो, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं यार, आपके लिए इतना तो चलता है। 2 पेज और बचा है, जल्दी से क्विक समझाते हैं, और अगर कहीं कभी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताना यार, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, मुझे लग रहा है कि मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है थकावट और नींद की वजह से, बट हाँ अगर मेरे पास टाइम मिलेगा ना तो पार्ट 2 में एक बार और रिकॉल करके अच्छे से बनाऊंगा, अदरवाइज आप इससे काम, फिलहाल तो आपका काम हो जाएगा ये सारी चीज, क्लियर है। चलिए परचेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की बात करते हैं, तो इसका कुछ पहले इंट्रोडक्शन बात करते हैं। फंड फॉर वर्किंग कैपिटल, डेली वर्किंग के लिए, रिक्वायर्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कमर्शियल और इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए, प्रोवाइडेड बाय बैंकर्स बाय परचेस और डिस्काउंटिंग द कमर्शियल बिल। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें ना, आपने इसको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक यूनिट 3 में या यूनिट 1 में ही बिल ऑफ एक्सचेंज करके टॉपिक है ना, क्या बोलते हैं, चेक, ये सारी चीजें, उसमें अगर नहीं भूल गए हो तो समझ लो, यहाँ पे परचेस, डिस्काउंटिंग एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ही टॉपिक है ये, इसको समझो थोड़ा। जैसे मान लो ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी, ठीक है, पर्सन बी ने बोला, है ना, किससे, ए से, पर्सन बी ने बोला ए से कि भाई मुझे कुछ रॉ मटेरियल दे दो, कुछ रॉ मटेरियल दे दो जिसकी हेल्प से मैं प्रोडक्ट बनाऊं और जब उसको मैं मार्केट में बेचूं तो उससे जो मुझे पैसा आएगा देन तब मैं तुमको वो पैसा लौटाऊं, अभी मेरे पास कोई पैसा कैश नहीं है, ठीक है। तो जो पर्सन बी है वो ए से बोला तू मुझे रॉ मटेरियल दे दो बट मैं पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, पैसा मैं उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको मार्केट में बेचूंगा और जब पैसा आएगा तब मैं तुझे पैसा रिटर्न करूंगा,
तब मैं तुझे पैसा रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो भाई अब दोनों ए और ए ने बोला कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ मुझे बिजनेस तो करना है आगे। तो ए बोला कि ठीक है मैं दे देता हूं उधार पे, बट तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना होगा। तो पर्सन ए जो है ना, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसने बी से बोला कि तू साइन कर, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा क्या था, इसने जो कितने का रॉ मटेरियल लिया, मान लीजिए बी वाले ने कितने का रॉ मटेरियल लिया, 10,000 रुपए का। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा था कि आज से 4 मंथ बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, मैं तुम्हें बी 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए दूंगा, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि आज से 4 महीने बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ऐसा बी को बोला कि तुम साइन करके दो। इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, बी ने साइन किया और वापस कर दिया। तो ये एक क्या होता है, एक ये पेपर वर्क हो जाता है। यहाँ पे कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, एक पेपर वर्क है जिसमें लिखा है कि आज से 4 महीने बाद वो बंदा मुझे पैसा देगा, क्योंकि उसने साइन करके एक पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट कर लिया है, इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया। तो यही होता है परचेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, क्रेडिट नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप सामान ले लो, जब आप बायर से जो भी क्रेडिट आ जाएगा तो फिर लौटा देना, बट उसके लिए हम क्यों भरोसा करें। के लिए हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, सारा काम हो गया। इससे कुछ एडवांटेजेस है, लाइक इजी एसेस होता है, फंड जो भाई पैसा मिलेगा ही, ऐसा नहीं लेके भाग जाएगा। अगर बिना पेपर वर्क करोगे तो वो हो सकता है 2 महीने बाद वो लौटा ही ना, या बहाने मारने लगे। तो ये सारी चीजें नहीं होती है, फंड सेफ रहता है। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट देने की सर्टेनिटी फिक्स होती है, भाई इतना ही 10,000 तो 10,000 देगा ही, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी रहता है इसमें। स्मूथ लिक्विडिटी का आराम से स्मूथ एक्सचेंज, दोनों के बीच में अगर अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप बन गई तो आराम से लिक्विडिटी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते रहेंगे। आइडियल इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटी ऑफ रिफाइनेंसिंग, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है प्राइसेस में, प्राइसेस बढ़ेगा कम होगा नहीं, जितना लिए उतना ही 4 महीने बाद मिल जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, एडवांस ऑफ बिल कल्चर। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर कभी कभी पर्सन ए के ऊपर भी लोड आ जाता है ना, कि भाई तुमने ठीक है मैं दे रहा हूँ, 4 महीने बाद तुम दोगे, तब तक 4 महीने तक मेरे को और मटेरियल कहाँ से खरीदूं, इसको भी तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए कुछ ना कुछ लग रहा होगा, इसके ऊपर एक ये सारी चीजें आ जाती हैं। एब्सेंस ऑफ रीडिस्काउंटिंग एमंग बैंक, रीडिस्काउंट नहीं कर पाओगे। स्टैंप ड्यूटी में का जो खर्चा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने का, स्टैंप ड्यूटी का उसका खर्चा कॉस्ट हो गया। सेकेंडरी मार्केट में एब्सेंस करना, कहीं अब पैसा जब तक आए तब तक दूसरे मार्केट में दूसरे बंदे के साथ कैसे टाई अप करूंगा मैं। डिफिकल्ट इन असेंटिंग जेन्युइन ट्रेड बिल, लिमिट फॉरेन ट्रेड के में लिमिटिंग हो जाती है। ठीक है, ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसका बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, सेफ्टी, फंड की सेफ्टी होना, प्रॉफिटेबिलिटी लाइक डिस्काउंट इन फ्रंट एंडेड, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके मिल गया भाई, चलो ठीक है अगले महीने ले लेना पैसा, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट है बेस रेट। बेस रेट क्या होता है, बेस रेट आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है। आरबीआई हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक टू इंट्रोड्यूस बेस रेट फ्रॉम 1 जुलाई 2010 से। आरबीआई ने सारे बैंक को बोल दिया कि आप अपना बेस रेट टेबल चार्ट बना के रख दीजिए, कि 1 लाख रुपए लोन दोगे तो उसका बेस रेट क्या रहेगा, ये बना के दीजिए। ठीक है, अब बेस रेट 2 टाइप का होता है, फिक्स रेट इंटरेस्ट होता है, फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग मतलब अगर इकोनॉमिक गिरी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक अच्छी हुई तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। फिक्स रेट में क्या होता है, आपने जो भी लोन लेने टाइम पे जो आपने इंटरेस्ट रेट तय किया था वही आप लॉन्ग टर्म लिए, 10 साल 5 साल 15 साल भी वही आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा, उसमें कोई नहीं है। बट फ्लोटिंग में इकोनॉमिक के साथ साथ ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है, और इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर काम। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पे अगर कहीं फंस रहे हो तो कमेंट करके पूछो, और अगर मैं नींद से जग जाऊंगा तो मुझे लगता है तो मैं ये एक और बार ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। बट यार मैं अभी कुछ दिन बहुत बिजी होने वाला हूँ, डेट्स वाई काम चला लेना इस वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम निकाल के मैं इस पे अच्छे कंटेंट जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।